डायरेक्टर एंड स्टारिंग में अजय देवगन भोला ने बहुत कोशिश की कैथी की तरह यूनिवर्स क्रिएट करने की, लेकिन ये एक स्टैंड अलोन सीक्वल बन जाएगी ऐसा लगता है। कैथी से लोकेश कनकराज एक ऑलरेडी यूनिवर्स बना चुके हैं विक्रम को लेके, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि विक्रम के आने के बाद पता चला कि व्हाट ही इज अप टू, क्योंकि कैथी में उन्होंने कोई हिंट नहीं दी थी कि वो शायद एक यूनिवर्स बना रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता था कैथी 2 में दिल्ली का हमको प्रिक्वल देखने मिलेगा, उसकी बैक स्टोरी देखने मिलेगी। लेकिन भोला में ये सब कुछ एक साथ घुसेड़ने की कोशिश की है। सो भोला में आपको आपका कीमती पैसा और टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ हम देखते हैं। वेलकम टू मिस्टर शाह's रिव्यू, लेट्स डिकोड। सबसे पहला एडवांटेज मुझे भोला का लगता है परफॉर्मेंस ने सब ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, और होना ही है क्योंकि जो भी एक्टर्स अजय देवगन ने लिए हैं वो बहुत ही मास्टर क्लास एक्टर्स हैं। संजय मिश्रा, गजराज राव, टबू, दीपक डोबरियाल, अजय देवगन खुद, बहुत सारे एक्टर्स और सपोर्टिंग रोल में जो एक्टर्स थे उनका भी काम बहुत अच्छा था क्योंकि वो अपने लेवल पे बहुत अच्छे थे पहले से ही। सो उनको लेके परफॉर्मेंस का बेंचमार्क तो सेट हो गया भोला में। दीपक डोबरियाल को स्पेशल मेंशन बिकॉज वो पहचानने में नहीं आ रहे थे, अब तक जो भी रोल उन्होंने किया है उससे काफ़ी अलग था ये रोल। तो दूसरे एडवांटेज की अगर बात करें तो डायरेक्शन एज यूजुअल अजय देवगन का बहुत अच्छा था। इसमें जो कैमरा एंगल और जिस तरीके से कैमरा को घुमा घुमा के शूट किया है, अजय देवगन की ये स्टाइल बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कैमरा एंगल इनफ नहीं था क्योंकि उसके साथ बहुत सारे शॉट्स वीएफएक्स से इंक्लूडेड थे। सो वीएफएक्स में जहाँ पे गड़बड़ी हुई वहीं पे ये डायरेक्शन का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया। उसकी हम डिसएडवांटेज में बात करेंगे, लेकिन डायरेक्शन ओवरऑल अच्छा था, मुझे उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन और अच्छा हो सकता था। रवि बसरूड का म्यूजिक बहुत अच्छा था। क्लाइमेक्स में जो त्रिशूल का सीन है उसमें आज फिर जीने की तमन्ना है को जिस तरीके से मिलाया है उन्होंने बीजीएम में, वो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लाइंड किया था उन्होंने। सो ओवरऑल रवि बसरूड का बीजीएम बहुत अच्छा था, वो कम्प्लीटली एक्शन को एक अलग लेवल पे लेके जा रहा था। और फोर्थ एडवांटेज की अगर बात करें तो एक्शन में हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत अच्छे थे। जहाँ पे भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट या अजय देवगन ज़मीन पे या लैंड पे लड़ रहे थे वो बहुत अच्छे सीन शूट किया है, लेकिन जैसे ही वो लोग एरियल में आ जाते हैं वहीं से हमारा शुरू होता है डिसएडवांटेज नंबर 1, वीएफएक्स एरियल शॉट्स में, बाइक के सीन में, जहाँ पे भी एरियल शॉट्स थे वीएफएक्स बहुत ही ख़राब थे। वो कम्प्लीटली विजिबल थे, दिख रहा था कि वो कंप्यूटराइज जनरेटेड इफेक्ट्स है, बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा था। उस वजह से बाइक का सीन, उस वजह से ट्रैक्टर का सीन, उस वजह से त्रिशूल का सीन, ये सब बहुत ही लेस इम्पैक्टफुल लग रहे थे। सो आई होप कि 3D को बनाने के चलते वीएफएक्स पे ज़्यादा खर्चा किया होता तो शायद मूवी की लेवल और बढ़ जाती, लेकिन नेवरदलेस उन्होंने ये नहीं किया है। सो वीएफएक्स बहुत ही बड़ी गड़बड़ है इस मूवी में। दूसरा डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि इलॉजिकल सीन्स एज यूजुअल इसमें बहुत सारे थे, भर भर के थे, क्योंकि एक सीन है जिसमें अजय देवगन ट्रक के साइड में एक रॉड है वहाँ से कूद के बाइक वाले को किक मारते हैं और तुरंत ही वो रोल होके फिर से वो बाइक पे चढ़ जाते हैं, लेकिन वो रोल कब होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो बताया नहीं है। तो दूसरा सीन जिसमें अजय देवगन को देख के चीता अपने पैर पीछे कर लेता है और चीता भाग जाता है, ये बहुत ही इलॉजिकल बॉलीवुड मसाला था जिसमें ये बताया कि अजय देवगन का पावर, उसकी आईज में कुछ पावर था, ऐसा था कि चीता भी डर गया। और बहुत सारे सीन्स हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी इलॉजिकल है, जैसे ही अजय देवगन पंच करता है नीज में, नीज की हड्डी बाहर आ जाती है। तो इतना जोर से पंच तो यार या तो लोहे का हाथ होगा तो ही होगा। तो ये जो सुपर पावर की शक्ति बता के जो ओवर एक्सैजरेट करते हैं एक्शन सीन्स को, और यही प्रॉब्लम है बॉलीवुड का कि रीमेक तो कर दिया लेकिन रॉनेस नहीं आई। और यही हम आते तीसरे डिसएडवांटेज पे, लेस रॉनेस। कैथी अगर आपने देखी है तो आप डेफिनेटली कंपेयर कर पाओगे। कैथी का स्टार्टिंग का सीन आपको याद होगा, उसका इंट्रो सीन जैसे ही वो स्टार्टिंग में वो राइस खाता है, जो रॉनेस थी उसके राइस खाने में, यहाँ पे अजय देवगन ने उस सीन को कम्प्लीटली मजाक बना दिया। और पूरी मूवी में जो कैथी में मतलब कार्थी सर में जो रॉनेस थी, दिल्ली के जो कैरेक्टर में रॉनेस थी, वो रॉनेस बिल्कुल नहीं थी। उसके एक्शन में हर एक सीन में, उसके लुक्स में भी बहुत रॉनेस थी, जिसमें अजय देवगन का रॉनेस दिख ही नहीं रहा था। और ऊपर से एक्शन सीन्स कम्प्लीटली लॉजिकल लग रहे थे जबकि रॉनेस लाने की ज़रूरत थी। सो इसमें मूवी कम्प्लीटली डिप होती है मेरे लिए। और सेकेंड हाफ में अचानक बैक स्टोरी डाल देते हैं, मुझे लगता है वो लोग भूल गए कि भाई बैक स्टोरी दिखानी है, नहीं तो हमारी मूवी डिफरेंट कैसे लगेगी।
तो वो बैक स्टोरी घुसेड़ देते थोड़ी बहुत एक सॉन्ग के चक्कर में सेकेंड हाफ में, तो वहाँ पे थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है। लेकिन ओवरऑल मूवी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। लेकिन अगर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कैथी, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है और वो भी फ्री में। तो पैसा खर्च करके भोला क्यों देखना है? तो आप डिसाइड करिए कि आपको कैथी देखना है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है हिंदी में, या आपको भोला देखना है हिंदी में। क्योंकि अजय देवगन के फैंस हैं तो भोला देखेंगे, लेकिन अगर आप रॉनेस के फ़ैन हैं तो डेफिनेटली कैथी देखिए। आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा और यूट्यूब पे मज़ा आ जाएगा देखने में। और यूनिवर्स क्रिएट किया है उसका मज़ा अलग है, और रोलेक्स को देखने का मज़ा अलग है जो कि विक्रम में आपको देखने मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में दशहरा का रिव्यू है, तो आप रिव्यू देखिए और डिसाइड कीजिए आपको देखना है या नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय।